हमने उस जमाने में झगड़ा किया है अदलिया के लिए जिस जमाने में कोई अदलिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था। हमने उस जमाने में अदलिया को सपोर्ट किया है और हमने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि आप आज के वक्त के लिए हमें सपोर्ट ना करें। ये बिल्डिंग बन रही थी तो उस वक्त कहाँ थे आप? आज जो गरीब लोग इस घर में रहते हैं आज उनको घर कहाँ मिलेगा? मैं आज ये इल्तिजा करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अदलिया को कि आप एक ही हमारा जरिया है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए एक ही हमारा इदारा रह गया है, वो अदलिया है। आप प्लीज खुदा के वास्ते ये फैसला ना करें। एसबीसी केडीए सब उस वक्त कहाँ थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी? परमिशन आप लोग ने दी है, अप्रूवल्स इस सिंध हुकूमत ने दी है, उसमें कहाँ थी अदलिया जब अब अप्रूवल दे रहे थे? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि ये ना करें, ये मुल्क को, इस कौम को तबाह कर देगी। हमारी एक अदलिया रह गई है जो इस बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। आप इस कम्युनिटी को ना तोड़ें क्योंकि इस मुल्क के पास और कुछ नहीं रहा सिवाय अदलिया के। प्लीज इसको सपोर्ट करें और ये ना करें। ये गरीब लोग जो घर ले चुके हैं, जो पैसे दे चुके हैं बिल्डर को, तो अब कहाँ जाएंगे? थैंक यू सो मच। आज लाठीचार्ज हुआ, इनके ऊपर शेलिंग हुई, कई अपराध जख्मी भी हुए, इसमें क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ये इनका प्रोजेक्ट नहीं है, इनका प्रोजेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये उसके लिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये हमारी कौम के लिए। हम एक जगह कहते हैं कि आप जो है ना इस कम्युनिटी के अंदर बिल्डिंग दें। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो है ना हाउसिंग पैदा करें इस मुल्क के अंदर। अगर ये काम नहीं करेंगे अपना तो कैसे हम हाउसिंग देंगे? तो मैं आज बहुत जज्बाती हो गया हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि अदलिया हमारे एक ही सिता रह गया है जो हमें सपोर्ट करता है। मुतासरीन को कोई रिहाइश नहीं दी गई, हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, वो तो बेयारो मददगार किराए पे आ चुके हैं, बेसर सामानी के आलम में। या उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है जिन्होंने घर खरीदा है? उनको तो एसबीसी और केडीए जो भी था इंतजामिया, उनकी परमिशन मिली हुई थी ना, उसके बाद उन्होंने घर खरीदा है ना। उनका क्या कसूर है? मैं ये कहता हूँ कि अदलिया हमारे मुल्क के अंदर एक ही सुतून रह गया है जो हमारे मुल्क के लिए मेहनत करता है और हमारे मुल्क के लिए सही फैसला करता है। वो गलत फैसला ना करे, बस मेरा ये कहना है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलाइज होता है, बाकी इदारे रेगुलाइज होते हैं। नस्ला टावर को क्यों रेगुलाइज नहीं किया जा रहा? मतलब आप एक ही कानून में दो चीज़ें कैसे चलाएंगे कि एक प्रोजेक्ट को जिसमें वज़ीर आज़म का, जिसमें सारे बड़े लोगों का, जजेस के और मिनिस्टरों के अपार्टमेंट है, उसको रेगुलाइज कर रहे हैं, और कराची में किसी गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों की बिल्डिंग को आप कह रहे हो हम तोड़ दें। तो ये एक ही जगह दो फैसले कैसे? बनी गाला को हम कर रहे हैं, हम बहरिया को रेगुलाइज कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है इसमें? तो हमें ये देखने की जरूरत है। लोगों में तो बात ये नहीं है, बात ये आज नस्ला टावर की बात नहीं है, आज बात उस सारे कंस्ट्रक्शन की है, उस सब सिस्टम की है जिसकी इजाजत लेके इन्होंने बनाया है। ये आज एक दिन में नहीं बना, इस चीज को बनने में 3 साल 4 साल 5 साल लगे हैं। और ये सारे बिल्डर्स जितने हैं इस मुल्क का मेन सतून है, इन्होंने परमिशन लेके ही बनाया है। उस वक्त कहाँ थी अदलिया? उसमें क्यों नहीं रोका उनको? अब जब सब कुछ बन गया है उसके बाद रोक रहे। ये नस्ला टावर का मसला नहीं है, ये पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मसला है। अब हर चीज को तोड़ते रहेंगे तो कैसी चीज आगे बढ़ेगी? हम एक जगह कहते हैं कि हमारे पास 40,000 घर की इस वक्त कमजोरी है इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर। तो हम अगर इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे तो ये काम कैसे आगे बढ़ेगा? आज का जो ये जिस तरीके से जो है प्रोटेस्ट था, एक पुरअमन प्रोटेस्ट था, इस पुरअमन प्रोटेस्ट में हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि ये मसला के लिए नहीं खड़े, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम सिर्फ इंडस्ट्री के लिए खड़े हैं।
आज अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है, जो कि हमने स्ट्राइक शट डाउन किया है इस इंडस्ट्री के लिए, तो ये ना समझा जाए कि सिर्फ हम बिल्डर्स के लिए नुकसान है, ये तमाम उस एलाइड इंडस्ट्री के लिए भी नुकसान है जो 70 से ज़ायद वो जो लोग इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उस पर काम करने वाले लोग हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो लोग, चाहे वो लेबर तबका हो, जो प्रोफेशनल तबका हो, उनके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो जिस किस्म के आज फैसले कर रहे हैं, जिस किस्म से बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, अगर तोड़ना है आपको तोड़ दें, पूरे शहर को आप तोड़ दें, बैरिया को भी तोड़ दें जहाँ इलीगल सारी कंस्ट्रक्शन की जाती है। क्यों वहाँ पे, जबकि यहाँ तो हम जो लड़ाई करते हैं, हम जो लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ लड़ रहे हैं सिर्फ हकूक के लिए, जो प्रॉपर अप्रूवल लेके जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। क्यों उन चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो इदारे नहीं देते जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हर दिन रात 24 घंटे वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जो लीगल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कहते हो आप तोड़ दो, उनको गिरा दो, सही है गिरा दें। अगर आपको लगता है तो पूरा शहर जो इतने सालों में इसी कम्युनिटी ने, बिल्डर्स और आबाद के लोगों ने आज डेवलप किया है, यही वो वजूहत है कि आज लोग घरों में रह रहे हैं अपने। वरना आज अगर कच्ची आबादियाँ देखें तो 56% के शहर कराची पूरी कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है। आप चाहते हैं पूरे शहर को स्लम्स बनाना है, कच्ची आबादियाँ बना दें जहाँ के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे जुल्म होता है, हर किस्म का क्राइम होता है। हम लोगों को रिहाइश हम फराहम करते हैं लीगल तरीके से। आज मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर आज सियाह दिन है। ये वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तमाम किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। आज जिस तरह से इंतज़ामिया के लोगों ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया है, लोगों के ऊपर जो शेलिंग बरसाई है, लोगों की हालत ऐसे थी जैसे अभी मरने वाली हालत, लोगों के ऊपर जुल्म, ये जख्म पहुँचाए हैं, चोटें लगी हैं। यही हमारे लिए ये चीज़ें रह गई हैं कि हम ये जुल्म भी बर्दाश्त करेंगे। हम हर इंतज़ामिया के हर वो जुल्म, हर वो कानून जो इस इंडस्ट्री के मुखालिफ होते हैं, वो भी हम सहते हैं। आज हमें ये दिन भी देखना पड़ा कि हम पे लाठी चार्ज किया गया, लोगों को मारा गया, लोगों को। और ये वो लोग नहीं हैं, और ये वो लोग नहीं हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उसको सराहा जाता है। दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर उन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सराहा जाता है। हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मरवा रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, हमारी अदलिया से, हमारी आर्मी से कि ना करें। फैसले जो होते हैं वो बंद कमरे में होते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन लोगों की बात सुने, उनकी रिक्वेस्ट सुने। ये कोई छोटे लोग नहीं है यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी हमारी ताकत है। अगर आपको सिंध में लोगों को उठाना है तो ये वो लोग हैं जो लोगों को उठा सकते हैं। ये सारी आबाद जो इंडस्ट्री है, आबाद की हमारी ये पूरी यूनियन है, फयाज भाई, मोहसिन भाई, ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री को उठाते हैं। आप इनको ही मार देंगे तो काम कैसे चलेगा? लोगों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया, काम बंद कर दिया, आप इनको इज़हार यकजहती कर देंगे? मैं ये कहता हूँ कि ये अदलिया इंसाफ करने की बहुत ज़्यादा जुस्तजू रखती है। हमने इस अदलिया के लिए बहुत लड़ाई की है, ARY ने बहुत लड़ाई की है, हमने गोलियां खाई हैं, हमारे बंदे शहीद हुए हैं इस अदलिया को संभालने के लिए इस मुल्क के अंदर। मैं कहता हूँ बस एक दफ़ा और जिसे कहते हैं केस खुलता है, एक दफ़ा और बैठ के इस केस को सुने और समझे। ये नस्ला टावर एक इशू नहीं है, ये पूरा कराची है। कराची आपका 60% इस मुल्क का सरमाया है और आपके इस मुल्क के सरमाए में ये लोग हैं। मैं कहता हूं, मैं इंसाफ मांगता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी अदलिया एक दफा इस केस को और सुन ले और फिर फैसला करें। लार्जर दूसरा एक और बात कि हम यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी हैं, हम यहाँ पूरा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे। कराची के शहरी हैं, कराची के अंदर बिजनेस करते हैं, और आज जिस तरह यहाँ की अथॉरिटीज़ ने हमारे साथ रवैया इख्तियार किया, लाठीचार्ज, शेलिंग, मतलब उनको कहा गया कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने धक्के दिए हैं, जितनी ज्यादती की है, इवन हम एक प्राइवेट प्लॉट में चले गए एक दोस्त के,
उधर से उन्होंने अंदर आके उसके अंदर शेलिंग की और ये शेलिंग की ये देखें, आप देखें लोग कौन है, क्या कोई हम टेररिस्ट हैं, क्या हम फ़लस्तीन में हैं, क्या हम कश्मीर में हैं, क्या हम इस तरह लोगों से लड़ें? हम बिजनेस कम्युनिटी हैं, हम पुरअमन एहतजाज करें और हमारा एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक कोई कमेटी नहीं बनती, कोई ट्राइब्यूनल नहीं बनता, हम काम बंद रखेंगे। आप जख्मी शेलिंग में जख्मी हुए? जी, मैं मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मेमन है, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद हूँ। हम बहुत एहतराम के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। उन्होंने ना हमारी बात सुनी है, ना हमसे कोई बात की उन्होंने, और डायरेक्टली हम पे लाठीचार्ज और ये शेलिंग हमसे की है। मैं अकेला ज़ख्मी नहीं हुआ, मेरा अकेले का हाथ ही टूटा है, हमारे 26 लोग और अस्पतालों में पड़े हुए हैं। आप कहेंगे तो हम उसकी तस्दीक भी आपको कर देंगे। आप मुझे बताएं, हम क्या नस्ला के लिए खड़े हुए हैं? एक आदमी, एक बिल्डर हमारा मेंबर 17 एनओसियाँ ले करके और फिर ये बिल्डिंग बनाता है, और बिल्डिंग बनाने के अंदर ओवरनाइट नहीं बनती है, 3 से 4 साल लगते हैं। और ये जहाँ लोग रह रहे थे, 5 साल से लोग रह रहे थे। आप मुझे बताओ, ना इनको कंपनसेशन दिया गया, ना कोई चीज़ दी गई है। हम कहते हैं भाई ये कमीशन बना दे, आप कमीशन बना दे, लार्जर प्लान बना दे, उसके लिए 5 साल रह रहे और 4 साल बनने में लगे, 9 साल 9 साल 3 साल बनने में और लगे। सारी अथॉरिटी से अप्रूवल लेके 17 आप एनओसी लेकर के उन लोगों को पूछा पूछा नहीं उनको, एक भी कमीशन एसबीसी के बंदे को नहीं बुलाया, ना सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को बुलाया है। किसी को नहीं बुलाया। आपने इनके ऊपर जो है ना अत्याचार कर दिया। मैं ये कहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको बुलाए जिन्होंने अप्रूवल दी है। ये अप्रूवल के बगैर ये बिल्डिंग नहीं बनी। इस बिल्डिंग को 4 साल लगे हैं बिल्डिंग बनने में, और 5 साल लगे हैं इस बिल्डिंग को खड़े होने में, आबाद होने में। तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा किसी ने? ये क्या बात हुई यार? अब एक आदमी जो 4 करोड़ रुपए देकर या 5 करोड़ रुपए देकर उस अपने घर में अपना घर बनाया है, उसको आप कहते हैं बाहर निकल जाओ। अब वो कहाँ से लेगा अपने घर? आज की महंगाई के अंदर 4 करोड़ रुपए घर कहाँ मिलेगा आपको? आप कहाँ थे उस वक्त जब ये बिल्डिंग बन रही थी? आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला जब बिल्डिंग बन रही थी? इनका कसूर है। और मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हुए ना, ये वो लोग नहीं हैं जो कमज़ोर लोग हैं, ये वो लोग नहीं है इनका कोई कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बड़े बड़े हमारे कॉन्ट्रैक्टर, हमारे बड़े डेवलपर्स हैं। इनके साथ ये जुल्म होगा तो ये कहाँ आगे बढ़ेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप जो है ना मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन करें, उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे इस कम्युनिटी को? भाई इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या